हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बिहार पुलिस जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख से, उसके लिए हम लोग जो है एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, जितने भी सब्जेक्ट हैं बिहार पुलिस में, जितने भी सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार हम पार्ट वाइज एक एक करके जो है वीडियो अपलोड करेंगे। आप इस सारे क्वेश्चन को आप ये 9th और 10th के जो सिलेबस आपका बिहार पुलिस में दिया गया है उसके अनुसार ये सारे क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप देख के जाइए। इस वीडियो से जितने भी वीडियो आएंगे आपके पार्ट, उस वीडियो से आपके कहीं से भी अलग क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आंसर को याद कीजिएगा और सारे को बढ़िया से जो है अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन 1 है आपका, कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार, इसमें जो देखिए इसमें टोटल आपके 400 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक वीडियो में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो विश्व में स्थान है वो आपका 7वां है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है आपका कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह आपके भारत के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है। तो भारत के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार में लगभग भारत के जो है इसमें 30 डिग्री का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है। तो ये होता है आपका 82 डिग्री 30 मिनट। कितना होता है, 82 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा से कितनी बड़ी है, तो दोगुनी है। कितनी है, दोगुनी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का है मैक-मोहन रेखा। क्या है, मैक-मोहन रेखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य निम्नलिखित कारण क्या है, तो अति पशुचारण। क्या है, अति पशुचारण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो उद्योग की जननी किस खनिज को माना गया है, तो लोहा को माना गया है। किसको, लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन आपका एंड्रीन है। कौन सा है, एंड्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार आपका राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सुपानी कृषि आपके उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पे है, उत्तराखंड। क्वेश्चन 11 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में 2001 में भौगोलिक वन का कितना प्रतिशत था, तो 19.27%। 19.27% जो है भारत में 2001 में जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। क्वेश्चन 13 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65%। 65% जो है प्राणियों के शरीर में जो है जल की मात्रा निहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है
कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 16। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो आपका है 4 अरब हेक्टेयर। कितना है? 4 अरब हेक्टेयर। क्वेश्चन है आपका 17। क्वेश्चन 17 है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन 18। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। क्वेश्चन आपका 19। क्वेश्चन 19 है आपका कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। बिहार में जो है 7% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। क्वेश्चन 20। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। क्वेश्चन आपका 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है आपका केवल भारत में ही पाया जाने वाला एक प्राणी है, जानवर है। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 22 कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन 23 किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन का। किसका है? जिमरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आपका 24 सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सबसे सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार है वो आपका एंथ्रासाइट है। कौन सा? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका महाराष्ट्र में है और ये सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। कहाँ पे? जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला का। किसका? कोयला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है आपका, कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। क्वेश्चन नंबर 32 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलो। कितना? 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा आपका? कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? मानवकृत। कौन सा है? मानवकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन 36 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। कहाँ पे? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन 38 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 39 समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40
40 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। क्वेश्चन आपका है 41। क्वेश्चन 41 है आपका, कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 NM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। क्वेश्चन नंबर आपका 43, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन आपका 44, कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर आपका 45, काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो कपास के लिए काली मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? तो दक्कन ट्रेड का निर्माण लावा के प्रवाह से। किससे? लावा के प्रवाह से। क्वेश्चन नंबर आपका 47, कह रहा है कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो बिहार में है लक्ष्मी सागर झील। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 51, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना में है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र का नाम है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये है आपका 96.6% भाग जो है महासागरों में निहित है। कुल किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58, क्वेश्चन 58 है, कह रहा है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200। क्वेश्चन आपका 59, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये हुआ है वेटलैंड्स कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन 61 है, मैंग्रोव वन अधिक विस्तार है? तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। ठीक है, जो कि ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63, चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। ये आपका पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना ये आपके प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत का ह्रास कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 65, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 150, 150। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20%। क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अवरक। कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट, लोहा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आपका 70, कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? राज्य है मैग्नीज का।
उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 73, कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्र का उत्पादन होता है? तो 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 74, कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 76, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। क्वेश्चन नंबर आपका 77, कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में। असम। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कैंगा जो है कर्नाटक में पाया जाता है, नरौरा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन 83, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। कौन सा है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 84, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ 20 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 86, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? 96%। ग्रेफाइट को किस खनिज के नाम से जाना जाता है? जिप्सम। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 89, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? मेधा पाटेकर ने। क्वेश्चन आपका 90 नंबर। क्वेश्चन 90 है, कह रहा है कि किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? संसाधन। क्वेश्चन 91 है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ? 2000 ईस्वी में। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। राष्ट्रीय जल नीति 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 93, कह रहा है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता पर। सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन सा है? महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवहनीय संसाधन है? तो नदी। नौगांव तेल उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है नौगांव तेल उत्पादक केंद्र। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन आपका 98, कह रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरो ने कौन सा सम्मेलन शुरू किया था? तो पृथ्वी सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1997 में न्यूयॉर्क में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। दोनों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? 1/4। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? इनमें से सभी। खेतों में ह्यूमस डालना,
पशु चारण का नियंत्रण और सर्वोच्च रेखीय जुताई, ये आपका मृदा संरक्षण के लिए उपाय है। क्वेश्चन आपका 105, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन 106 है, लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1975 में। नेक्स्ट, ब्रुंडसलैंड कमीशन ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की? 1987 में। संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? कच्चा तेल को माना जाता है कीमती संसाधन। क्वेश्चन 109, साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़ का। किसका है? पतझड़। कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। नेक्स्ट, किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड में। नेक्स्ट है आपका, पीतल बनाया जाता है तांबा और जास्ता से। वेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क। नेक्स्ट है, भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था प्लाईवुड का निर्माण। नेक्स्ट है, भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भैंसा लोटन बांध जो है गंडक नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो उपर्युक्त सभी था। सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण करना और मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, नेक्स्ट 118 है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 119, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण है आपका अभ्रक। कौन सा है? अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे। क्वेश्चन देखिए आगे, कह रहा है कि कैंगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किसी राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? मानव। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 124, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? लेटेराइट मिट्टी है केरल राज्य में सबसे ज़्यादा। काजू की खेती होती है और मसाला की खेती सबसे ज़्यादा केरल में होती है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो नमक का प्रभाव। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो क और ख दोनों, नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा सबसे कम होती है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो चंबल परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मृत सागर। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय में है। नेक्स्ट है, इंद्रापुरी बराज किस परियोजना के अंतर्गत बना है? सोन परियोजना के अंतर्गत। कोसी परियोजना किस स्थान पर बराज बनाया गया? हनुमान नगर में। वलूत किस वन की विशेषता है? पर्वतीय। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पूर्व में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। अमझोर किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट। काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को काला हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई खनिज तेल एक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? चावल जो है एक खरीफ फसल है, बाकी गेहूं, मटर, सरसों ये सब आपके रबी फसल है। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। कर आएगी निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो गेहूं जो है आपका रबी फसल है। नेक्स्ट है, फसल बोने, बढ़ने और पकने के उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दाल जो है एक फलीदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा गया है? केरल को। नेक्स्ट, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सिक्किम में है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? गेहूं है हरित क्रांति की पहली उपज। नेक्स्ट, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है चावल। दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? प्रोटीन का। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट। जूट उद्योग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? तो 15% क्षेत्र पे जो है वर्ष में 2 बार फसल उगाई जाती है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कॉफ़ी। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादक कौन सा देश करता है? भारत। नेक्स्ट है आपका, किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? बिहार। खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? तो नवंबर और दिसंबर में जो है खरीफ फसलें काट ली जाती है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। गोल्डन फाइबर। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? ये 2/3। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1950 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मेघालय। नेक्स्ट है आपका, रेशम के कोकून में क्या प्राप्त होता है?
रेशम। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? 24%। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966 में। नेक्स्ट आपका आगे क्वेश्चन देखिएगा, चावल किस प्रकार की कृषि उपज है? तो जीवन निर्वाह कृषि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो कहवा। कॉफ़ी के लिए, और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा आपके ब्राज़ील देश जो है प्रथम है। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? तो मक्का। कृंतक दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती होती है? तो कॉफ़ी एवं चाय की। दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहा गया है? तो सफ़ेद क्रांति। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, नीली क्रांति। नेक्स्ट है, समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? केरल। गहन आजीविका कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट, दीपा, झूम, फालूम आदि किस कृषि के नाम हैं? तो कृंतक दहन प्रणाली। कोई भी पूछ सकता है तीनों में से, दीपा या झूम या फालूम। कृषि का नाम है कृंतक दहन कृषि। नेक्स्ट, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक निर्यातक है? तो चाय का। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? कपास। नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? 10 महीना। भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूँ। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? असम। नेक्स्ट, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में और गाना का भी होता है। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सा है? गेहूं है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। नेक्स्ट है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पंजाब में। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर और देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चरल। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। नेक्स्ट, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? सीमेंट। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? जनसंख्या। आपका 200 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बाकी अभी 200 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी इनमें से कौन सा है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, 1905 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नेक्स्ट है, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि सभी इनमें से सभी होगा। मुंबई एक पत्तन नगर है।
यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध है इसलिए। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता मेदिनीपुर का। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर और आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सूती वस्त्र किस पर आधारित है? कृषि पर। बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी उद्योग। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट है आपका, पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो खनिज आधारित। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? खनिज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो रेशम वस्त्र उद्योग। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो एल्युमिनियम उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग नहीं है। बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बरौनी में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत को। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा गया है? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा गया है। नेक्स्ट है आपका 219, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा गया है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। बिहार में किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, औद्योगिक बहिस्राव से प्रदूषित होते हैं इनमें से सभी? नदी, झील और तालाब। उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित धुआं, पेट्रोल, पानी उनी, ठीक है, पानी सब, ठीक है सब। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है राउरकेला इस्पात केंद्र। किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट है, और बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बैठा था, ठीक है, कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट अवस्थित है? तो विशाखापट्टनम। भारत में पहला सूती मिल उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? 1854 में। इनमें से कौन सा नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? छत्तीसगढ़। भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। नेपा नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है? अखबारी कागज। नेक्स्ट, भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? लोहा इस्पात। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1984 में। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से प्राप्त होता है? भेड़। नेक्स्ट है आपका, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। सलेम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? औद्योगिकरण। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन है आपका 237, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, एक एक क्वेश्चन देखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नागपुर
नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। फल्टा फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 17। नेक्स्ट है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है? चेन्नई। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। सबसे ज़्यादा व्यापार समुद्री होता है ऐसे रेल मार्ग से, लेकिन विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से होता है। नेक्स्ट है इंदौर पत्तन नगर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। भारत को 8 कुल डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 0.88 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। नेक्स्ट है आपका भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो सिलचर और तथा पोरबंदर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन हवांतरण हानियों तथा दूरियों को घटाता है? तो पाइपलाइन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्व सुरक्षित है? तो ये है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है? तो सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वह किस नाम से विख्यात है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? 7172। इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? सिनेमा हॉल। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। नेक्स्ट सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी है? 266। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? चीन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग संख्या 7। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? स्थल। नेक्स्ट है
प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए? 17 जोन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। पारादीप 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 किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्षिणी, किसी में भी नहीं है। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग है? 6। नेक्स्ट है आपका, इनमें कौन आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? इनमें से सभी। परिवहन है, संचार है, व्यापार है। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? मुंबई। कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? लेह। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी? 1881 में। भारत में देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 8। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? गंगा नदी पर है। भारतीय रेल मार्ग कितने गेटों में बना है? 3 गेटों में, गेजों में, 3 गेजों में बना है। नेक्स्ट है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 और NH2। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना। नेक्स्ट है, कांवड़ झील स्थित है बेगूसराय जिला में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट है आपका, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80% जनसंख्या। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास। बाकी आपका पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन रोहतास में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में जूट उत्पादन गिरावट हो रहा है। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है? गिरावट। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान तंबाकू क्षेत्र उत्पादक है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ था 1954 में। कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है और ये मार्ग बदलने वाली ये नदी है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी। यहाँ से हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आपका 100 क्वेश्चन और है, थोड़ा देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। बिहार के दलहन उत्पादन में किस जिला को प्रथम स्थान है? पटना।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, चावल उत्पादक में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? खरीफ फसल। नेक्स्ट है आपका भदई व भदई फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? अगस्त और सितंबर। रबी फसल किस महीने में काट ली जाती है? अप्रैल माह में। बिहार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? अगहनी फसल। नेक्स्ट है आपका गेहूं की बुआई कब की जाती है? नवंबर और दिसंबर में। मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? पहला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? 8%। देश में चीनी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? 7वां। उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पटना में। नेक्स्ट है आपका सुमेश्वर वन का या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन विस्तार है? तो 917। बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है? तो 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है बिहार में। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक आबादी किस जिले की है? पटना। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? दरभंगा। कुशेश्वर। बिहार में BHPS द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? 10। नेक्स्ट है आपका बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 44.20 मेगावाट। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? गंगा के द्रोणी में। नेक्स्ट है आपका कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? भागलपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। नेक्स्ट है आपका नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? हेमेटाइट। पायराइट खनिज है अधात्विक। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? 0.59 हजार। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? 210.85। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट है आपका बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। नेक्स्ट है आपका मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? शाहपुर। नेक्स्ट है आपका किस नगर में कालीन तैयार होता है? अरोबा। ओबरा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट है आपका सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। खाद का कारखाना कहाँ स्थित था? बरौनी। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना गया है? 1860 ईस्वी से। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 62,6263 किलोमीटर। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट। नेक्स्ट है बंदूक बनाने का कारखाना है मुंगेर में, इनमें से कौन सा औद्योगिक केंद्र नहीं है? सासाराम। 2001 ईस्वी में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला? पटना। सासाराम
सासाराम नगर का विकास हुआ मध्य युग में। नेक्स्ट, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, इनमें से कोई नहीं। बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। नेक्स्ट है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। झारखंड बिहार का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? सोनपुर। भोजपुर जिला का मुख्यालय कहाँ है? आरा। नेक्स्ट है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई दूरियां क्या कहलाती है? ढाल प्रणवता। हैसूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? हैसूर विधि। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया? लेहमान ने। ये ऑस्ट्रिया के थे। नेक्स्ट है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई दूरियां ऊंचाइयां को क्या कहते हैं? ऊंचाई को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है आपका स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया गया है? जल को। सीढ़ीनुमा ढाल दिखाने के लिए किसी सर्वोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? 2-2। नेक्स्ट है आपका किसी विधि से मानचित्र आकर्षक एवं सजीव दिखता है? हैसूर विधि। नेक्स्ट है, मानचित्र पर सर्वोच्च रेखाओं को किस रंग से दर्शाया जाता है? बादामी। नेक्स्ट है आपका हैसूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाया जाता है? काला। विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? उच्चवाच निरूपण। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है गहरी आभा से। मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? बिंदुओं द्वारा। रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? भूरा। नेक्स्ट है आपका स्थलाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन विधि को क्या कहते हैं? आकृतिक विधि। नेक्स्ट, सर्वोच्च रेखाएं एक दूसरे को बार बार काटती है। समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? बराबर। हैसूर विधि के प्रतिपादक कौन है? मेजर लेहमान। नेक्स्ट है आपके सर्वोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम डच अभियंता एन क्रूकुसिस ने किया था 1730 में। यदि सर्वोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? धीमी ढाल। नेक्स्ट है आपका कौन विधि उच्चवाच प्रदर्शन की विधि नहीं है? अंक विधि। भी आकार की सर्वोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? बाहुकूट। नेक्स्ट है आपका स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? सफ़ेद। बीएम किससे प्रदर्शित करता है? तल चिन्ह। नेक्स्ट है आपका स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पर्वत। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इनमें कौन मानव जनित आपदा है? उपर्युक्त सभी। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी। भारत में
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से सभी। जल की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमाव और वर्षा की अधिकता। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। सूखे के लिए कौन जिम्मेदार है? वर्षा की कमी। नेक्स्ट है आपका, बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर किस स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है आपका, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? पी तरंग। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। नेक्स्ट है आपका, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट है आपका, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशमन को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ से संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीविज़न। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोजने के लिए। नेक्स्ट, आपका 400 क्वेश्चन हुआ। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र से दूर ऊंचाई पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से अधिक हानि होती है उपयुक्त सभी, पशु को भी, फसल और भवनों। ठीक है, तो आपका यहाँ से 405 क्वेश्चन जो है भूगोल का, जितने भी आपके 9th और 10th के क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हुए। आगे वाली पार्ट आएगा आपका नेक्स्ट, अगले वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारे कवर कर लिए जाएगा। ठीक है, थैंक यू।